आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। लूट लिया था उन्हें और पूरा शरीर में चाकू से वार कर रखा था, गले में वार कर रखा था, पूरा मार रखा हुआ था। पीछे सारे ऐसे 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 जैसे कीमा बनाते ऐसे कीमा बना के रखे हुए थे। फोन, पैसे, गहने सब लूट लिए, सब वो कर दिया, मार दिया उन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। दिल्ली में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। एक ऐसे ही मामला गोविंदपुरी से सामने आया है, जहां पहले एक व्यक्ति को लूटा जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, उनकी जो वाइफ है मेरे साथ मौजूद है। आखिर उस दिन क्या हुआ था राजेंद्र के साथ, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादम्बरी है। राजेंद्र जी की जिस दिन बता रहे कि 5 तारीख को डेड बॉडी मिली थी, क्या हुआ था उस दिन? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले उनके संग लूटपाट की गई, उसके बाद उनको मार दिया गया। मैम एक्चुअली दिवाली में हर दिवाली में वो जुआ खेलने जाते थे, तो इस दिवाली में भी वो गए थे, क्योंकि दिवाली में कहते हैं कि धनराशि मिलती है करके, उनको एक वो था कि मिलता है करके, इसलिए जाते। उन्होंने खूब सारा सोना पहन रखा था और सब कुछ अपना, हाथ में अंगूठी, गले में चेन, लॉकेट और पैसे, फ़ोन सब उन्हीं के पास थे। वो बाहर ना बम पटाखे फोड़ रहे थे। बाहर जाके 11:30 पौने 12 बजे करीब वो बम पटाखे खूब पड़े थे। सब गरीब बच्चों को उन्होंने बम पटाखे दिलाए, सब लोगों की मदद करी, किसी किसी को कपड़े भी दिए। लेकिन एकदम से वो ना थोड़ी देर के लिए आए ही थे घर पे। उस टाइम लगभग 11:30 से पौने 12 ये ऐसे कुछ हो रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरी नंद भी थी और हम भी थे, मेरे बच्चे थे, सब सो रहे थे। तो एकदम से ना वो आके लेटे ही थे। तो आने के बाद ना नीचे से दरवाजे में खटखटाते हैं, तो 4 लड़के आगे खड़े होते हैं। तो मेरी नंद खोलती है दरवाज़ा, उसको तो पता नहीं है कौन है करके। तो उन्होंने बोला कि, वो लड़के ने बोला कि भाभी, ओ इससे बोला मेरी नंद से कि बहन जरा तंबी भाई को बुला दो, बोलना निरंजन आया है। तो मैंने नीचे जाके देखा, तो मैंने बोला हाँ भाई क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, तंबी भाई को बुला दो, बोल देना निरंजन आया। मैंने भाई वो अभी तो आके लेटे हैं, अभी तो कहाँ आएंगे, वो सो रहे हैं। वो कह रहे नहीं भाभी बुला दो, ज़बरदस्ती कर रहा था बहुत। तो मैंने चल ठीक है मैं बुला देती हूँ। उनको बुलाया, उन्होंने ना जूते खोले, ना कुछ गहने खोले, ना कुछ भी खोले। वो ऐसे ही उठ के नीचे गए। कह रहे हैं हाँ। तो उन्होंने कहा कि बातें कर रहे होंगे, तो मेरे को नीचे से आवाज़ दे रहे हैं। कहा तो दरवाज़ा बंद कर ले, मैं आ रहा हूँ निरंजन के साथ। तो हम ना फिर उसके बाद भी हमने आए नहीं। फिर हमने उसके बाद फ़ोन करा, फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर हमने इधर बार देखा। तो कहीं हमें मिले नहीं, हमें इतना ही पता है झुग्गी के में, और कहीं हम पीछे कहीं नहीं जाते ना, हमें ज़्यादा झुग्गी के बारे में पता है। तो हमने फिर ना हम जब ढूंढ रहे थे मम्मी, हाँ, तो मम्मी के पास ना 2 लड़के आते हैं भागते और तेज की दरवाज़ा खटाते हैं। हम तो ऊपर रहते हैं, मम्मी नीचे रहते हैं। तो मम्मी के पास से भी पैसे लेके गए, मेरे से 27-28 हज़ार रुपये लेके मम्मी पास भी पैसे लेके, जो मुझे पता नहीं था। बाद में आपसे पहले राजेंद्र पैसे लेकर गए थे? हाँ। अच्छा। और बाद में मम्मी से भी लेके गए हैं। तो उसके बाद ना आए लड़के लोग, कह रहे हैं तंबी भैया ना 10,000 और मंगा रहे। तो मम्मी ने बोला नहीं है मेरे पास। कह रहे तंबी भैया से बात करवाऊँ? तो मम्मी ने कहा हाँ बात करा। तो उन लड़कों ने अपने फ़ोन से मेरे आदमी की बात करवाई, मेरी सास को, और वही लास्ट कॉल था जो मेरी सास ने बात करी। तो मम्मी ने बोला कि भाई तेरे को क्या बात है, तेरे को पैसे की इतनी क्या ज़रूरत पड़ी? तो ऊपर से भी ले गया, नीचे से भी ले गया, तूने बताया अभी नहीं, अभी और 10। कह रहा मम्मी तुम दे दो, मैं दे दूँगा, तुम दे तो सही। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो बता तू कहाँ पर है। वो बहुत डरे से थे, सहमे से थे। जो लास्ट कॉल की थी, जो डरे हुए थे, बहुत दबे हुई आवाज से बोल रहे थे। तो इतने देर में ना उन्होंने बोला हाँ मैं निरंजन के साथ हूँ। उतने देर में फोन रख दिया। फोन कट, हाँ, राजेंद्र की तरफ से, हाँ, क्योंकि उन्हीं की कॉल हुई होगी। तो कॉल हुई थी, लड़के लोगों ने जो फ़ोन किया। तो मम्मी ने एकदम से, हमको हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कहाँ है क्या नहीं है करके। तो फिर हमने इधर उधर ढूंढा। फिर थोड़ी देर में 4-4:30 पौने 5 बजे के करीब पीछे की औरतें आई कि मम्मी को आके बोलने लगे कि तुम्हारा लड़का कहाँ है? मम्मी ने बोला पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं, कहीं गया था, बोल के भी नहीं गया। तो कह रही तुम्हारा लड़का नाली के पास पड़ा हुआ। हमने सोचा पता नहीं नशे वशे में पड़े होंगे ऐसे, लेकिन कभी ऐसा नशे में कभी नहीं, कहीं नहीं गिरते नहीं, ऐसा कुछ भी काम नहीं था। कभी कभार पीते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद हमने जब जाके देखा तो हमारी हालत ना बहुत बुरी हो गई, जिस तरह से देखा। क्या हालात थे? क्योंकि आपने बताया कि उनको पहले लूटा गया था, चाकुओं से काफी हमला किया गया था। मैम
उनके शरीर में कपड़े यहाँ तक थे, पैंट यहाँ तक थी, नीचे पैर तक, शरीर में कोई गहना नहीं था। पूरा लूट लिया था उन्हें और पूरा शरीर में चाकुओं से वार कर रखा था, गले में वार कर रखा था। पूरा चेक करके गया कि मरा है कि नहीं मरा, ऐसे इस तरह से वार करके गया था। फ़ोन, पैसे, गहने सब लूट लिए, सब वो कर दिया, मार दिया उन्हें, पूरी तरह से मार के कंफर्म करके तब गए। और पता नहीं कब से पड़े होंगे। हम जाके उठा, हमारे गली वालों ने किसी ने मदद नहीं करी, ना कॉल किया। जल्दीबाजी में मेरे दामाद ने कॉल किया, उसे कुछ पता नहीं था, उसने बोल दिया कि हाँ जुआ खेलने का, क्योंकि उनको बोल के गया था बस। लेकिन मेरा पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि मामला आप बता रहे हो कि पहले लूटा गया फिर मारा गया, जो लेकर भी गए थे आरोपी जिनको आप नाम बता रहे हो उनको लेकर, तो पुलिस की तरफ से अभी किन किन को पकड़ा गया है और क्या क्या कार्रवाई की गई है? मैम 4 ही लोगों को पकड़ा है और एक लड़कों को कह रहे हैं मैंने और भेजा है करके बोल रहे हैं। जो मेन बंदा निरंजन है वो पकड़ा नहीं गया है। और न उसी के पास सब कुछ है, ये भी कंफर्म हुआ है हमें, और उसी के पास हमारा सारा चीज़ पड़ा हुआ है और उसी ने ही मारा है। और मैं हमेशा से मेरे को उसी पे ही वो था कि वही मार सकता, क्योंकि लास्ट टाइम वही था। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं उनको, पुलिस वालों को, कि हम उनको उसका केस को थोड़ा मजबूत बनाए। पुलिस वाले आए, आपसे बयान पूछा कि क्या था पूरा मामला? क्योंकि परिवार वाले आप हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया और उन्होंने जो उसने लिखा वही चढ़ा दिया गया। अगर उनको पता था यही ऐसे लिख दिया। मैम ये थोड़ी ना बात होती, हमसे बयान लेते हम, क्योंकि हम जानते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है करके। एक बार पूछना चाहिए था, उन्होंने ऐसे नहीं मैम, नहीं लिया गया था हमसे। सोच के मैं बाहर खड़ी थी, 4-5 औरत लोग आए थे, उसके पीछे भी 3-4 लोग खड़े थे। तो कह रहे तुम्हारे वो जो मैं एक औरत को जानती हूँ वो आई थी सबसे पहले, कह रहे तुम्हारा वही तो तंबी की मम्मी तो खड़ी है उधर, ऐसा बोलिए। फिर मैंने कहा एकदम से झटके से लग रही थी, मेरे शरीर में भी पता नहीं किसी को मार तो नहीं दिया, कहीं अंदर तो नहीं चला गया, ऐसे करके मेरे दिमाग में ऐसे हो रही थी। फिर बाद में वो पास में आके मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे तो तुम्हारा तंबी कहाँ है? मैंने बोला तंबी को तो हम पूरे रात को ढूंढ रहे हैं, परेशानी में, हम कहीं कॉल भी नहीं उठा रहा है, हम भी उधर ढूंढ रहे हैं पूरी रात को, वो मिल नहीं रहा, वो पता नहीं क्या, उसको फ़ोन भी नहीं आ रहा, ऐसे करके मैं भी बहुत टेंशन हो गई थी उस टाइम। कभी मैंने ऐसे देखा नहीं है ना, वो लेडीज़ को देख के मैं भी घबरा गई। फिर मैंने बोला क्या हो गया, बता, सच तो वो बोलो, तुम्हारा तंबी ना वहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कहा कहाँ पड़ा हुआ है? नाले के पास पड़ा हुआ है, फिर आके तुम उठा के लेके आओ, ऐसे बोला। एकदम मेरे को बहुत ऐसे एकदम ऐसे शरीर में इतना मैं सुन्न हो गई थी, मेरी भी सुन के इतना परेशानी हो गई थी। और वो बाद में फिर ये लड़के लोग भी उठा के लेके गए, ऐसे करके ये भी बोलने लगे। फिर इसको भी मैंने चुप करवाया, अब तू चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ जाके देखे तो सही हम क्या हुआ करके। कि बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने देखा है, सबसे पहले उल्टा से पड़ा था, एक हाथ ऐसे पड़ी हुई थी, एक अंदर हाथ का ऐसे पड़ा था, इसका ये वाला हिस्सा एक पटिया के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने तंबी उठ जा, क्या हो गया बेटा, उठ जा करके मैं उठा रही हूँ, मेरे से उठ भी नहीं पा रहे हैं। फिर बाद में फिर मेरे बहू भी उठा रही है, मैं भी उठा रही, फिर एकदम से उठ ही नहीं पा रहे थे हम लोगों से, थोड़ा शरीर उसका थोड़ा मोटा था उसके। फिर वहाँ से भागते हुए गिरते मरते मैं उठ के बाहर भाग के आई हूँ। फिर आके हमारे घर वालों को सबको उठा के लेके गई थी, आगे सारे भाग के सारे उठा के हमारे घर वाले उठा के फिर बाहर डाला। उसके बाद फिर लड़के लोग आए, फिर कपड़े में बांध के मैंने सारे उसको देखा कहाँ चोट लगा हुआ करके। इधर भी चोट लगी, ये आर पार हो गई थी पीठ की जगह पे, यहाँ भी ऐसे छीर कर लगा हुआ है, इधर भी ऐसा कर रखा हुआ था। ये पीछे ये सारा पैंट खोल के उनको ये भी था कि इसको कहीं जगह से छोड़ना नहीं चाहिए करके पूरा मार रखा हुआ था। पीछे सारे ऐसे जैसे कीमा बनाते हैं, ऐसे कीमा बना के रखे हुए थे इन लोगों ने। पीछे भी चादर में डाल के बड़ी मुश्किल से अंदर बाहर लेके गए थे। उसके टाइम फिर बाहर जाके लिटाया, फिर गाड़ी मंगाए थे, गाड़ी में जो उसमें लिटा के फिर मुश्किल से लेके गए थे। फिर उसके बाद बस वो वहाँ हॉस्पिटल जाते उसको दम तोड़ दिया उसने। आपने देख ही लिया कि मामला किस तरह से और परिवार वाले किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। सभी का यही कहना है कि पहले उनके संग लूटपाट की गई, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इनका ये कहना है कि जो बयान पुलिस वालों को लिखवाया था इन्होंने, इनके दामाद ने लिखवाया था, जो कहीं ना कहीं गलत है। उनको पूरी जो मामला था पूरा पता नहीं था, बाद में उनको मामला पता चला, पर आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। जो मुख्य आरोपी निरंजन बताया जा रहा है उनको अभी पकड़ा नहीं गया। उनकी ये भी गुहार है कि जो उनका बयान है फिर से लिया जाए, जो सच्चाई है वो फिर से बताई जाए। अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और कब इनका बयान देती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।